नाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। अर्श अजीम की साहेबी अपार। अर्श अजीम की साहेबी अपार। सातवीं आठवीं भौम के झूलों की मीठी झनकार। अर्श अजीम की साहेबी अपार। अर्श अजीम की साहेबी अपार। भौम सातवीं में देखो जी कंचन हीरे जड़त हिंडोले। भौम सातवीं में देखो जी कंचन हीरे जड़त हिंडोले। सखियां बार हजारा अपना अपना झूला झूले। सखियां बार हजारा अपना अपना झूला झूले। जब राज शमा जी झूलते। जब राज शमा जी झूलते। खन खन कड़े जंजीरा खनकते। ए समय आती सुख कार। अर्श अजीम की साहेबी अपार। अर्श अजीम की साहेबी अपार। भौम आठवीं में थंबों की मेहराबों में लगे हिंडोले। भौम आठवीं में थंबों की मेहराबों में लगे हिंडोले। चारों तरफों से या ताली दे के सैया झूले। चारों तरफों से या ताली दे के सैया झूले। जब आमने सामने आए ताली दे के पीछे मुड़ जाए। ए समय आती सुख का। अर्श अजीम की साहेबी अपार। अर्श अजीम की साहेबी अपार। कोई सखी महबूब के सन्मुख आकर मीठी बातें करती। कोई सखी महबूब के सन्मुख आकर मीठी बातें करती। कोई सखी श्री राज के मुख की शोभा ही निरखती। कोई सखी श्री राज के मुख की शोभा ही निरखती। करे अरस परस मनोहारा। आनंद अखंड अपारा। करे अरस परस मनोहारा। आनंद अखंड अपारा। सुख देते सुख दाता। अर्श अजीम की साहेबी अपार। अर्श अजीम की साहेबी अपार। सातवीं आठवीं भौम के झूलों की मीठी झनकार। अर्श अजीम की साहेबी अपार। अर्श
अरशे अजीम की साहेबी अपार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। नाम जी में भी जैमनी आ गई, जैमनी से बात करो थोड़ा सा। हाँ जी, तो ऑपरेशन हुआ है ना सवेरे? हाँ, तबीयत ठीक है? हाँ अच्छा है, ऑपरेशन हो गया सुबह में। हो गया? आज सुबह हुआ? हाँ, आज सुबह हुआ? दूरबीन वाला था ना। अच्छा। हाँ, वो आईसीयू में रखा था ना सुबह में, तो फोन अलाउड नहीं था वहाँ। अच्छा अच्छा, तभी सवेरे अभी क्लास नहीं थी। हाँ, इसलिए उसको पापा को खाली फोन दे दिया था। फिर मैंने बोला अभी फ्री हूँ ना, अभी तो बात कर लूँ। चलो ठीक है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, की जय, महाराज की जय, जय धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर जी साथ प्रणाम जी। में विराजमान प्रिया जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आज हमारे बीच में अंजू जी हैं, वो अपने को 7वीं और 8वीं भूम की रिवीजन करके अपने को वहां पे 7वीं और 8वीं भूम ले चलेगी। आ जाओ अंजू। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री युगल पिया जी के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल किरण दीदी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें 7वीं और 8वीं भूम की शोभा के बारे में बताया। आज हम 7वीं और 8वीं भूम की शोभा की दोहराई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, मैं बिगनर सुंदर साथ हूँ, मुझे पहला ही मौका है और पहली बार मैं बोल रही हूँ। कोई भी गलती हो तो सुंदर साथ जी माफ कीजिएगा। सुंदर साथ जी, 7वीं और 8वीं भूम की शोभा बिल्कुल दूसरी भूमों की तरह ही आई है। 7वीं भूम में बारी हार मंदिरों से अंदर की तरफ अगर हम आते हैं तो हमें वहां पे थंबों की हार पहली थंबों की हार दिखाई देती है। थंबों के 5,999 थंब जो है हमें दिखाई देते हैं, और इन्हीं थंबों पर इतनी ही मेहराबें यानी 5,999 मेहराबों की सुंदर शोभा आई है। इन मेहराबों पर सुंदर नूरमय हिंडोले जो हैं लगे हुए हैं। सुंदर साथ जी, जो हमारा 28 स्तंभ का चौकाया है, मध्य में जो हमारा धाम दरवाजा है, ये यहाँ पर 2 मंदिरों की चौड़ा होने के कारण यहाँ पे जो हिंडोले हैं, इसके दाईं और बाईं तरफ एक एक हिंडोले की शोभा आई है। इस तरह से पहली हार में हमारे टोटल 6,000 हिंडोलों की शोभा है। सुंदर साथ जी, पहली हिंडोलों की जो हार है, बिल्कुल उसके सामने ही एक मंदिर की दूरी पर दूसरी थंबों की हार है, जहां फिर वही मेहराबों के बीच में सुंदर मेहराबें शोभा ले रही हैं, बनी हुई मेहराबें हैं। वहां पे एक एक हिंडोले की शोभा आई है, लेकिन 28 थंब के चौक के कारण कुछ थंब जो है यहाँ पे कम हो गए हैं। लेकिन 28 थंब की जो ऊपर छत आई है, उनके ऊपर सुंदर जो कुंडे लगे हुए हैं, और कुंडों के बीच में हमारे सुंदर नूर में जो हिंडोले हैं वो शोभा ले रहे हैं। इस तरह से जो दूसरी हार है, वहां पे भी 6,000 सुंदर नूरमयी हिंडोले जो है शोभा ले रहे हैं। इस प्रकार हमारे टोटल 7वीं भूम में जो हिंडोले हैं वो 12,000 हो जाते हैं। पहली हार में 6,000 और दूसरी हार में भी 6,000 जो है सुंदर नूरमय हिंडोले शोभा ले रहे हैं। इन हिंडोलों को सुंदर साथ जी हम खट छप्पर के हिंडोले भी कहते हैं। खट छप्पर वाणी के अनुसार श्री मुखवाणी में खट छप्पर का मतलब 6 कोनों वाले हिंडोलों से लिया गया है। सुंदर साथ ही हिंडोलों की शोभा की बात करें तो ये हिंडोले जो है, खट छप्पर के जो हिंडोले हैं, वो कंचन रंग के हीरों से जड़ित हैं। इन हिंडोलों में
4 थंब भी हैं और 4 पाए भी हैं। जो ये डांडे, जिन्हें हम डांडे कहते हैं, थंब नहीं, इन्हें डांडे बोलेंगे। जो डांडे हैं वो मानिक के हैं। हिंडोलों जो डंडे हैं इनके ऊपर सुंदर जंजीरों की शोभा है, और जंजीरों की सहायता से ही ये हिंडोले जो हैं कुंडों के साथ लगे हुए हैं, मेहराबों के साथ लगे हुए हैं। ये जंजीरों के अंदर सुंदर नूरमयी घुंघरू लगे हुए हैं जो बहुत ही सुरीली आवाज करते हैं। सुंदर सास जी, ऐसे लगता है जैसे ये घुंघरू किसी वाद्य यंत्र जब बोलता है, म्यूजिक बोलता है, जैसे वो सुर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये नूरमयी जो घुंघरू हैं ये इतनी सुंदर आवाज करते हैं। सुंदर सास जी, जो हिंडोले हैं ये 5 रंगों की सुंदर निवार से बुने हुए हैं, और इनके ऊपर अति नर्म खुशबूदार बिछोना भी है, तकिए भी हैं। हिंडोलों की जो छत है जिसे हम चंद्रवा कहते हैं सुंदर सास जी, उनके ऊपर सुंदर नगों की नक्शकारी आई है। श्री राज जी अनंत रूप लेकर प्रत्येक सखी के साथ झूला झूलते हैं। हम सखियां इन हिंडोलों में जवाला जी के साथ उनके सामने बैठकर नेत्रों से नेत्र मिलाकर झूला झूलती हैं, तो उसका आनंद जो होता है वो बयान नहीं किया जा सकता। सुंदर सास जी, 7वीं भौम में 2 हिंडोलों की तारी पड़ती है, मतलब आमने सामने से हिंडोले आते हैं। मध्य वाली जो गली है वहां पे ये इकट्ठे होते हैं। श्री प्रकरमा ग्रंथ में भी 7वीं भौम में जो हिंडोले हैं उनके बारे में सुंदर चौपाई जो आई है। सुख कहाँ कहूं भौम 7वीं, जो लेते खट्टों छप्पर, हक हादी रूहें झूलत, साम सामी बांध नजर, साम सामी बांध नजर। सुंदर सास जी, बिल्कुल इसी तरह ही 8वीं भौम की जो हमारी भौम है, बिल्कुल इसी तरह से ही 8वीं भौम की शोभा आई है। लेकिन यहाँ पे 8वीं भौम में 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। सुंदर सास जी, यहाँ पे टोटल 18,000 जो है हिंडोले आए हैं। 12,000 तो आमने सामने जो थंबों की हार आई है, 6-6 हजार यहाँ पे आ गए, 12,000 हो गए। अब जो 2 थंबों की हार में जो मध्य की गली बन जाती है, उसमें मध्य में जो मेहराब बनती है उसके ऊपर सुंदर हिंडोलों की शोभा आई है। इस तरह से ये 6,000 मध्य की गली में 6,000 हिंडोलों की शोभा आ जाती है। तो टोटल हमारे पास 12,000 प्लस 6,000 18,000 सुंदर हिंडोलों की शोभा आ जाती है। सुंदर सास जी, हिंडोलों की शोभा बिल्कुल 7वीं भौम में जो हिंडोले आए हैं उन्हीं की तरह है, पर यहाँ पे 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। मध्य की जो गली है, जो मध्य की गली है, वहां पे चारों दिशाओं से हिंडोले यहाँ पे आते हैं, और सब सखियां आपस में एक दूसरे को रूबरू होती हैं। सुंदर सास जी जब से सामने आते हैं तो पीछे भी एक बराबर ही जाते हैं। ये सब हिंडोले चक्रीदार हैं। जो मध्य वाले हिंडोले हैं वो जब मध्य में आते हैं उसके बाद ये दूसरी तरफ घूम जाते हैं, जिससे वो पीछे की तरफ भी जवाब देते हैं। तो इसे ही हम 4 हिंडोलों की ताली बोलते हैं। सुंदर सास जी, सुख हिंडोले भौम 8वीं, हक हादी रूहें हिंचत, ये चारों तरफों के झूलने, हक हमको देत लज्जत, हक हमको दे लज्जत। श्री प्रकरमा ग्रंथ प्रकरण 19 चौपाइश 15वीं है। सुंदर सास जी, इन हिंडोलों में धनी के साथ मंद मंद झूलने का सुख, झूला झूलते समय घुंघरुओं की मधुर ध्वनि का सुख, धनी के साथ हास विलास का सुख, या तो वो रूहें जानती हैं या वो सुख देने वाले श्री राजी महाराज जानते हैं। श्री राजी महाराज जानते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सास जी। कोई गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा। प्रणाम जी, राम जी, प्रणाम जी, अच्छे से आपने प्रणाम वर्णन जी, किया, बहुत अच्छे से शोभा को प्रणाम जी। बहुत प्यार से। शुक्रिया राज जी का, शुक्रिया। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर सास जी, 7वीं 8वीं भौम की सुंदर शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो लेके फिर अपन 9वीं भौम के उत्तर चलते।
सातवीं आठवीं भून की शोभा हमने देखी। कोई भी अपने पास क्वेश्चन हो तो उसको लेके फिर नवी भून। एक कल ये वर्णन अभी अंजू जी ने कर दिया, मेरे करने से कल रह गया था कि यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। 2 हिंडोले तो जैसे अपनी सातवीं भूम में आए थे 6,000 हिंडोलों की 2 हारे, और ये मध्य मेहराब में भी हिंडोले हुए, तो आमने सामने से आके यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। ताली दे के जब ये हिंडोला पीछे जाता है तो मुख्य हिंडोले का इस तरफ, अब ये आके इस चौक में ताली देता है। और खट छप्पर टीका में बोला गया एक जगह कि 6 सेट कोण भी हो सकते हैं। और जैसे अगर पन्ना जी में जैसे बात करते हैं तो खट छप्पर, जैसे खट खाट को कह दिया, छप्पर छत को, तो यहाँ पे खाट जैसा वर्णन भी आया है कि ना ईश और उपले, जैसे अपन एक बार दिखाई भी दी खाट, जैसे पुराने जमानों में जो खाट हुआ करती थी, अपन दो तरफ तो लकड़ी के छोटे डंडे होते थे और दो तरफ लंबे, उनको जोड़ के खाट बनती थी। तो इस तरह से खट खाट की जैसे ना ईश और उपले, उनके बीच में सुंदर निवाड़ बुनी हुई, उसके ऊपर गादी तकियों की सुंदर शोभा। तो इस तरह से यहाँ पर सातवीं आठवीं भून में हिंडोलों के सो। हाँ जी सुरक्षा आंटी। 4 ताली के हिंडोले हाँ जी। आप जैसे आप बता रहे हो ना, तो पीछे हटते हैं और आगे आने वाले। मैं हाँ। अभी आपसे पूछ रही थी, आपसे बता रहा हूँ। अच्छा हाँ जी, ना जैसे ये देखो ये हिंडोला जब अपने यहाँ पे ताली जैसे इस 4 ताली के हिंडोले कैसे लगते हैं ये मैं ये देख अपने पास ये देखो जो 4 ताली के। हाँ बता रही हूँ आंटी, आपका शायद नेट सही नहीं है, एक में दिखा रही हूँ। ये देखिए हम पहले ये सातवीं भूम में देखे, अपने पास 2 थंबों की हार 3 गली, तो ये जो मेहराबें लंबाई में आ रही हैं 6,000 की 2 हिंडोलों की हारें यहाँ पर आ गई। अब एक मेहराब जो मध्य में आती है यहाँ पर इस जगह आपस में, तो आठवीं भूम में इनमें भी हिंडोले आ गए, तो यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। तो वो शोभा अपन इस वाले नक्शे से देखते हैं। ये देखो ये इधर आ गए 6,000, इस लाइन में भी 6,000 और 6,000 इस मध्य मेहराब में। अब यहाँ देखो ये 4 हिंडोले आपस में मिलते हुए 4 हिंडोलों की ताली। अब जैसे इस वाले हिंडोले ने ताली देकर, यहाँ पे अपन इस वाले हिंडोले की बात करें, इधर ताली दी, उसके बाद जब ये पीछे जाता है तो यहाँ पर आके 4 हिंडोले फिर मिलते हैं इस जगह, यहाँ फिर से 4 हिंडोलों की ताली। इस तरह से यहाँ पर 4 है, मतलब यहाँ पर जैसे 4 हिंडोले एक साथ मिल रहे हैं, हर हिंडोले पे रू राजी श्यामा जी बैठे हैं आपस में एक दूसरे से मिलते हुए। मतलब पीछे से और आ जाते हैं हिंडोले। ये देखो ना एक हार तो ये हो गई हिंडोलों की, एक हार हिंडोलों की ये हो गई, और ये बीच में भी है हार हिंडोलों की। अच्छा, तो 2 तो इधर से आ रहे हैं, एक बार मैं क्लियर करके दिखाती हूँ। 2 हिंडोले तो देखो इस तरफ से आ रहे हैं, इधर ये लाल रंग में दिखा रही हूँ ना, एक बार ये सफेद रंग में दिखा देती एक बार को। ये देखो 2 हिंडोले तो इधर से आए इस दोनों डांडों से, और 2 हिंडोले इन मेहराबों से आए, ऐसे करके 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी भावना जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अच्छा वापस म्यूट हो गए। हाँ हाँ जी। 28 समझे 34 में कैसे लगेंगे, वो मैं बीमार थी तो क्लास स्किप हो रही थी और मेरी वो मुझे वीडियो सुन के क्लियर नहीं हो पाई। 28 समझे 34 का हिंडोले बता दीजिए एक बार। है ना, यहाँ पे देखो। हाँ जी दीदी। पहले सातवीं भूम का देख लेते हैं। सातवीं भूम में पहली हार में अपने आए हैं 5,999 थम, है ना, 5,999 थम, 5,999 मेहराबे। ये मध्य की मेहराब अपनी 2 मंदिर की आई है, तो इस मेहराब को जैसे हमने 2 हिस्सों में बांट लिया। ये जो 2 मंदिर की मेहराब है इसको 2 हिस्सों में बांट लिया, 2 मंदिर के ना। तो एक हिंडोला यहाँ लग गया और एक हिंडोला यहाँ लग गया, तो अपने पास 5,999 है। एक मेहराब में 2 हिंडोले लग गए तो 6,000 हिंडोले यहाँ पूरे हुए, है ना। पहली हार में 6,000 पूरे हो गए। अब दूसरी हार में कुछ थम 28 थम के चौक की वजह से कट गए, तो यहाँ पर जैसे जिस जगह यहाँ हिंडोला लगा ना,
ठीक उसके सामने यहाँ पे 28 स्तंभ के चौक में छत में हिंडोला लग गया, बिल्कुल उसके सूट में। जहाँ पे थंब आना चाहिए था, थंब और मेहराब आनी चाहिए थी, थंब मेहराब नहीं आई, उसके ठीक सामने ऊपर छत पे कुंडे लग गए, उन कुंडों में हिंडोले आ गए। जैसे यहाँ हिंडोला आना है तो उसके ठीक सामने यहाँ पर बिल्कुल सूत में आके हिंडोले यहाँ पर लग गए, इस बराबर में पूरे लेवल में आके। मतलब यहाँ पे अपने दूसरी हर हिंडोले आने थे, थंब मेहराबे आनी थी, थंब मेहराबे नहीं आई, लेकिन बिल्कुल जहाँ पे हिंडोला आना चाहिए था, जैसे इस हिंडोले के ठीक सामने यहाँ पे भी एक हिंडोला आना चाहिए था, तो वो छत में कुंडा लग गया, उस कुंडे में वो हिंडोला आ गया। ठीक है, एक मिनट, आप म्यूट हो रहे हो बार बार, है ना। और फिर इस तरह से ये तो अपन ने देख लिया लंबाई में, ये तो अपन ने लंबाई की तरफ देखा, हाँ जी, है ना, ये तो अपन ने लंबाई की तरफ देखा। अब चौड़ाई तरफ भी जहाँ पे अपनी मेहराब आनी चाहिए थी, इसके सूट में, जैसे यहाँ, जैसे इस मेहराब में हिंडोला आया, तो अपना हिंडोला जैसे एक मंदिर की दूरी पे यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, जिस जगह पे आना है ठीक सामने। मतलब हम अगर जैसे रमन कर रहे हैं गलियों में, हाँ तो जी, हाँ जी, अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपने को इस जगह हिंडोला मिल रहा है ना, हाँ जी, बीच में मिल रहा है। हिंडोला मिल रहा हाँ है। जी, हाँ तो ऐसे ही ठीक सामने अपने को 28 स्तंभ के चौक में भी हिंडोले। मतलब हम उस समय को महसूस करें कि हम 2 थंबों की यहाँ 3 गली में हैं, जैसे अभी 7वीं भूमि में है, तो हम यहाँ हैं और झूला झूलना है, और सब झूले नीचे आ गए। तो नीचे आ यहाँ गए। जिस क्रम से झूले आए ना, ठीक उसी क्रम से झूले 28 स्तंभ के चौक में भी आएंगे, ठीक ठीक है। उसी क्रम से, वैसे ही लंबाई चौड़ाई उतनी ही दूरी पे। बस फर्क ये है कि वो थंब नहीं उठे, सीधा दीवार में जिस जगह हिंडोला आना चाहिए था वहां पे कुंडा लग गया और वहां से हिंडोला आ गया, है ना। ठीक है, ठीक ठीक है, है दीदी, ठीक है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई और क्वेश्चन है? सुरक्षा आंटी, आप वापिस कुछ कह रहे हो? ये फिर 28 स्तंभ में कितने हिंडोले लगेंगे 28 स्तंभ में? आंटी ऐसे कभी गिन के देखिए नहीं, बस इतना लगता है कि जितने आने चाहिए थे, जैसे अब इस तरफ गिनो आप, हाँ, इस थार में 10 आए हैं, अच्छा, तो इधर भी 10 आएंगे, ऐसे आड़े भी आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हिंडोलों के क्रम चलता आ रहा है ना 28 स्तंभ के चौक में, ठीक वैसा ही क्रम चलेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, चले अब नवी भूमिका चले। मधु दी, आप कुछ कह रहे हो? प्रणाम दीदी, मैं कह रही हूँ चलो चलते हैं नवी भूमि में। चलते हैं। हाँ जी। नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, देख दूर की बातें करे, रंग रस उपजावे है, रंग रस उपजावे है। इन छज्जों पर बैठने के, नवी भूमि के उन छज्जों पर बैठने से हमें संपूर्ण परम धाम दिखाई देता है, तभी इनको दूरदर्शिका करके भी कहा जाता है। शिवराज जी यहाँ पर बैठकर परम धाम के दूर दूर के दृश्य दिखाकर उनका वर्णन सुनाते हैं और सखियों के हृदय में प्रेम और आनंद का रस प्रवाहित करते हैं। इस चौपाई में मात्र लीला रूप में दूर की वस्तुओं को देखने की बात कही गई है, अन्यथा परम धाम में कोई भी वस्तु दूर नहीं है। जिस परम धाम के कण कण में अक्षरातीत का स्वरूप कीड़ा करता है, वहां पर कोई भी वस्तु दूर नहीं कही जा सकती। भाव ये है कि हम पूर्व दिशा में बैठे हैं, धनी संग पूर्व दिशा में बैठे हैं और पिया हमें पूर्व दिशा के नजारे दिखा रहे हैं। सबसे पहले चांदनी चौक, फिर सातवन, जमुना जी की संपूर्ण शोभा, पुणे सातवन, अक्षरधाम, ऐसे दूर तक पूरे वहां तक अपने को सरस सागर के नजारे दिखाना। तो इस तरह से यहाँ पर इन बैठक में आते हैं, तो हम इन बैठक में बैठते हैं चारों दिशा, चारों कोनों में, तो संपूर्ण परम धाम नजरों में आता हुआ और पिया अंगुली के इशारे से उन परम धाम का वर्णन करते हुए
तो आइए चलते हैं दूरदर्शिका की प्यारी शोभा को देखते हैं। नवी भूम जिनको दूरदर्शिका करके भी कहा गया। श्री रंग महल की नवी भूम। तो सबसे पहले हम खुद को नवी भूम के इन 28 स्तंभ के चौक में महसूस करते हैं। 28 स्तंभ के चौक से सीढ़ियां चढ़ के आ जाए, या दिल ने चाहा कि अब मैं नवी भूम के 28 स्तंभ के चौक में हूँ, दिल चाहे बादशाही, आपके दिल ने चाहा आप उसी पल खुद को 28 स्तंभ के चौक में देखिए। 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा देखते हुए, अति सुंदर शोभा देखते हुए अब हम यहाँ से धाम दरवाजे की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये जो गली है, इस गली में हम रमन करें। सुंदर पहनदार शोभा, यहाँ 10 मंदिर का हाथ, दाएं बाएं 25 फिर 30 मंदिर, भीतर की तरफ सुंदर थंब मेहराबे, 2 थंबों की हार, 3 गली और ये मंदिरों की दूसरी हार। लेकिन जब हम बाहर की तरफ नजर करते हैं तो हमें मंदिरों की हार तो नजर आ रही है, लेकिन ये मंदिरों की हार हमसे 3 सीढ़ी ऊंचाई पर है। ये जो बाहरी हार मंदिर है यहाँ से 3 सीढ़ी ऊंचाई पे है। हम इन गलियों में हैं, 2 थंब की हार, 3 गली। ये पूरी जो नवी भूमिका है उससे ये जो मंदिरों की हार है वो 3 सीढ़ी ऊंचाई पर आई है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी दीदी ठीक आ रही है ना? तो ये अपनी मंदिरों की जो शोभा है हमसे 3 सीढ़ी ऊंचाई पर आई है। तो जब यहाँ हम खड़े हैं तो यहाँ पर घेर कर हम देखेंगे 5,999 मंदिर। जगह तो हम देख चुके हैं कि 6,000 मंदिर की पूरी है, पर यहाँ पे धाम दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का लंबा आया है। तो यहाँ पे घेर कर हमें 5,999 मंदिर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे धाम दरवाजे का मंदिर, जितना धाम दरवाजे का मंदिर उतना ही लंबा यहाँ पे चौक और 33 हाथ का चौड़ा चौक लग गया, और उन चौक के दोनों तरफ सीढ़ियां उतर गई। और बाकी मंदिरों में भी हम देखेंगे एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य मेहराब जो है उस मेहराब के सामने उतना ही लंबा चौड़ा 33 हाथ का चौड़ा, उतना ही लंबा चौड़ा यहाँ पे चौक उठ गया, और चौक के दोनों तरफ से 3-3 सीढ़ियां उतर गई। अब एक तरफ तो ये चबूतरे की दीवार आ गई और एक तरफ कठेड़ी की शोभा आ गई। तो यहाँ जब हम रमन कर रहे हैं और इन मंदिरों की शोभा देख रहे हैं तो ये दरवाजे हमसे 3 सीढ़ी ऊंचाई पर है, और ये सुंदर चांदे दिखाई देते हुए, चांदे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हुई, तो एक एक चांदा नगों की तरह सुंदर शोभायमान होता हुआ। 33 हाथ की चौड़ाई है, यहाँ हमारे पास लगभग 66 हाथ की विशाल जगह है। इन जगह रमन कर रहे हैं, इन जगह रमन कर रहे हैं, तो मंदिरों के ठीक मध्य में ये सुंदर शोभायमान होते हुए, इनके ऊपर कांगरी की शोभा, लाइटिंग की सुंदर शोभा, एक एक नग चिलमिलाता हुआ। और ये देखिए ये जो 33 हाथ का लंबा चौड़ा चबूतरा और दोनों तरफ उतरता ये जो कठेड़ा है, तो एक सुंदर शोभायमान होता हुआ। जैसे हम यहाँ से चल रहे हैं तो सबसे पहले हम दिल में शोभा ले, जो पहला चांदा है ये बिल्कुल लालिमा लिए, सुंदर लालिमा दर्पण की तरह। तो हम जो सखियां सामने हैं तो संपूर्ण शोभा, संपूर्ण थंबों के चित्रामन उस इन चांदे में झलकते हुए। अगला हीरे का लेते हैं, तो एक एक शोभा को दिल में बसाए कि किस तरह से जुदी जुदी जिनस से सजे ये चांदे होंगे, और इन दीवार की अपने को अति सुंदर शोभा नजर आ रही है। अब हमने आना है इन बाहरी शोभा में, और ये जो बाहरी हर मंदिरों के अलावा जो भीतरी शोभा है यहाँ पर नवी भूम की, सिर्फ ये जो बाहरी हर मंदिर का स्थान है ये 3 सीढ़ी ऊंचा उठाया गया है। 28 स्तंभ का चौक अपनी जगह पे है, 2 थंबों की धार, 3 गलियां, भीतरी हार मंदिर, हवेलियों के पूरे 36 फिरावे, फुलवाड़ी की शोभा, मध्य नव चौक सब अपने स्थान पर आए हैं। सिर्फ ये जो मंदिर है 3 सीढ़ी ऊंचे उठे हैं। अब हम यहाँ हैं तो यहाँ से तो अपने को मंदिर ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि मंदिर की हद पर थंब उठे, उनमें बड़ी मेहराब, अति सुंदर बड़ी मेहराब, मेहराब की नोक पे लाल मणि के फूल, उनमें फिर 3 मेहराबें, और दाएं बाएं की मेहराब में तो सुंदर चित्रामन, और मध्य की मेहराब खुली, और खुली मेहराब के सामने उतना ही लंबा चौड़ा, चौड़ाई में 33 का, और जितना द्वार है उतना ही लंबा
एक कमर भर ऊंचा चांदा चबूतरा उठा। उस चबूतरे के दोनों तरफ से अति सुंदर रंगों नगों से चिलमिलाती सीढ़ियां। अब हम चलते हैं, हम सब मिलके श्री राजी श्यामा जी के उन मेहर को दिल में लेते हुए, उस भाव को दिल में लेते हुए कि हम नवी भूमिका में हैं। और अब हम इन 3 सीढ़ियों से, अति सुंदर सीढ़ियां 33 हाथ यहाँ पर हम कह रहे हैं, तो काफी विशाल जगह होगी, एक एक हाथ बराबर एक एक कोस है। तो हम सब सखियां एक साथ इन 3 सीढ़ियों से चढ़कर इस चबूतरे पर आती हुई, और सामने अति सुंदर द्वार है, बादशाही शोभा से भी कोट गुनी शोभा लिए ये द्वार। इन द्वार को पार किया तो यहाँ आते ही एक अद्भुत शोभा में, जैसे ही हम यहाँ बाहर आए तो हम खुद को दहलान में देख रहे हैं। तो अति प्यारी दहलान है। हम यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ते हुए पूरे रंग महल की आराम से दौड़ते हुए परिक्रमा कर सकते हैं, घुड़सवारी करके, बग्गियों पर, हाथियों पर, कोई अटकाव नहीं है। यहाँ पे नक्शे में गलती से दीवार लग रही है, यहाँ पर दीवार नहीं आई है। तो 6000 मंदिर की पूरी दहलान, और मंदिर के अंतर पर, जैसे यहाँ पर ये दीवार आनी चाहिए थी, ये दीवार आनी चाहिए थी, दीवार ना आके यहाँ पर थंब लग गए हैं। ये दीवार नहीं है भीतर की, और यहाँ पर थंब लग गए हैं। तो अपने पास 5999 मंदिर, तो ये थंब भी अपने 5999। इस शोभा को दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, धाम सुषमा के नक्शे से देखते हैं। हम यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर आए, तो देखिए ना तो पाखे की दीवार है ना सामने वाली दीवार है, बस मंदिर के अंतर पर अपने ये थंब है। मैं निशान लगा देती हूँ थंबों के ऊपर। ये देखिए मंदिर के अंतर पर ये थंब आते हुए, ये थंबों की शोभा, सिर्फ थंब की शोभा। ना तो पाखे की दीवार आई है ये वाली, ना ये वाली दीवार आई है मंदिर की बस भीतरी दीवार है। बगली दीवार भी नहीं आई है, जो बाहरी वन की तरफ दीवार खुलती है वो दीवार भी नहीं आई है, वहां पर सिर्फ थंब की हार है। तो इस तरह से घेर के अपने पास एक दहलान की शोभा। अब अपने ये थंब, क्योंकि अपने 5999 मंदिर है, तो थंब भी 5999 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर थंब आए हैं 5999 में से 201 माइनस कर ले, उतने थंब आए हैं, क्योंकि 201 स्थान पर गुर्जों की शोभा आई है। 201 स्थान पर गुर्ज की शोभा आई है। तो यहाँ पर जहाँ गुर्ज आते हैं वहां की शोभा, ये ज्वारदस माझी वाला ही नक्शा निकालते हैं। बस बगली दीवार को वहां सुंदर साजी नहीं देखे हम कि वहां बगली दीवार बनी हुई है, तो ये शोभा परफेक्ट है, क्योंकि आराम से इस शोभा को दिखा सकते हैं। ये देखिए मंदिर की हद पर यहाँ पर ये थंब आ गए। अब ये थंब होने चाहिए अपने पास, मैं लिख भी देती हूँ, अपने ये थंब होने चाहिए, क्योंकि अपने मंदिर है अपने पास 5999, यानी 6000 से 1 का। अब 5999 थंब आने चाहिए थे, पर थंब आए हैं, इनमें से माइनस कर ले हम 201, तो इतने थंब आए हैं। 201 स्थान पर अपने ये गुर्ज आए हैं, और यहाँ पर खुली मेहराबे आई। अब ये खुली मेहराबे कैसी आई? थंब के बीच में तो खुली मेहराब आई गई, लेकिन इन गुर्जों के ऊपर भी ये देखो खुली मेहराब आ रही है। हाँ जी सुंदर साथ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर अपनी सुंदर खुली मेहराब आ रही है, ये देखिए, एक सेकेंड। ये देखो थंबों के ऊपर ये खुली मेहराब है, और ये थंबों के बीच में, और ये गुर्जों के ऊपर भी खुली मेहराब है। तो इस तरह से ये अपनी पहली जो बाहरीहार मंदिर है उन स्थान पे तो ये शोभा हुई कि बाहरीहार मंदिरों के स्थान पर जब हम आते हैं तो इनकी भीतरी दीवार तो पूरी आई है, लेकिन बगली दीवार भी नहीं आई और बाहरी दीवार भी नहीं आई। यहाँ पर सुंदर मेहराबें आई है। यहाँ भीतर की तरफ भी इस जो ये दीवार दिखा रखी है, इसको दीवार ना मान के हम मेहराब माने, ये भी सुंदर मेहराब है ना। ये मेहराब की सुंदर शोभा हो गई। तो इस तरह से अपने पास कुछ मेहराबें बिल्कुल खुली आई हैं और कुछ जाके गुर्जों से लग रही हैं, इस तरह से सुंदर शोभा। तो ये शोभा तो हुई बाहरी हार मंदिरों के ऊपर, बाहरी हार मंदिरों के ऊपर ये शोभा हुई। अब इसके आगे अभी तक हम शोभा देख रहे थे कि अपना जो छज्जा आता है ना 33 हाथ का आता है,
लेकिन यहाँ पे छज्जा 100 हाथ का निकला है। अब इस छज्जे ने जो अपनी धाम रोज थी ना एक मंदिर की, उनके ऊपर पूरा छज्जा आ गया, धाम रोज के ऊपर अपना पूरा छज्जा आ गया। और छज्जे की बाहरी किनार पर भी थंब आए हैं, थंब मेहराबे और यहाँ पर सुंदर कठेड़ा। तो जब हम यहाँ से सीढ़ी चढ़कर आएंगे तो हम अपने को 2 मंदिर के खुले स्थान पर पाएंगे। घेर कर ये खुला स्थान है, हम कहीं भी जा सकते हैं। बस बुर्ज अपने स्थान पर भोम दर भोम चांदनी तक जाते हैं। बुर्ज अपने स्थान पर आने से यहाँ पर 201 थंब कम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये शोभा हुई अपने पास। अब यहाँ कहा जाता है कि अपने पास 201 झरोखे बने। 201 झरोखे कैसे बने वो शोभा देखते हैं। वैसे देखा जाए तो ये अपने पास पूरी ही जगह खुली आई है, लेकिन ये 201 झरोखे क्यों प्रतीत होते हैं? क्योंकि कुछ अपने स्थान पर आए हैं। तो पूरब दिशा में अपने को 10 मंदिर का झरोखा दिखाई देता है, दाएं बाएं 25-25 मंदिर के, और घेर कर सब झरोखे अपने को 30-30 मंदिर के नजर आते हैं। तो इस शोभा को हम थोड़ा सा यहाँ से भी महसूस करें कि देखिए सुंदर साथ जी, हम जब तले से ऊपर तक शोभा देखते हैं तो तले से ऊपर तक 8वीं भूमि तक क्या शोभा चल रही है कि गुर्जों के आगे भी 33 हाथ का छज्जा घुमा और मंदिरों के आगे भी। तो अच्छे से पहलदार शोभा अपने को रंगमहल की नजर आ रही है। लेकिन 9वीं भूमि में अब गुर्जों के आगे तो 33 हाथ, वो तो सेम घुमा, लेकिन मंदिरों के आगे 100 हाथ का छज्जा हो गया। तो वो जगह बढ़ती हुई अपने को नजर आ रही है एक झरोखे की तरह। मैं यहाँ पर आपको दूसरा एक नक्शा निकाल के दिखाती हूँ राजकोट सुंदर साथ का। एक सेकंड बस वो नक्शा निकाल लो। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ से हम देखें, ये देखिए ऊपर ऊपर अपन यहाँ से देखें, ये अपने को बुर्ज पहलदार नजर आ रहा है ना, अपने को रंग में पूरा 201 पहल में नजर आ रहा है, क्योंकि बुर्ज के बाहर भी 33 हाथ का छज्जा और मंदिरों के बाहर भी 33 हाथ का। तो ऐसे कट लेता हुआ छज्जा, ये देखो बुर्ज, फिर यहाँ से अपना एक बुर्ज, ये 66 हाथ का छज्जा बाहर गया, फिर ये 66 हाथ का छज्जा अंदर गया, और ऐसे, क्योंकि ये जो मंदिर है, ये जो बुर्ज है, मंदिरों से 66 हाथ बाहर निकले हुए हैं। तो मंदिरों के आगे भी 33 हाथ और बुर्ज के आगे भी 33 हाथ। तो ऐसे पहलदार अपने को शोभा नजर आती है। लेकिन नवी भूमिका में देखिए, यहाँ पर बुर्ज के आगे भी 33 हाथ और मंदिरों के आगे भी 33 हाथ, 100 हाथ। बुर्ज के आगे तो 33 हाथ चल ही रहा है भूम दर भूम, लेकिन अब मंदिरों के आगे 100 हाथ का छज्जा निकल गया। तो अब जब हम नीचे से यहाँ देखेंगे, इन मंदिरों के आगे जो 33 हाथ की जगह थी, यहाँ नवी भूमि में वो जगह 100 हाथ की हो गई, यानी 66 हाथ वो जगह अपने को बाहर नजर आ रही है। तो ये इसलिए इसको 201 झरोखे करके कहा जाता है, क्योंकि शोभा अपने को आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नवी भूमि में ये शोभा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस भूमि में देखिए 33 हाथ का छज्जा, यहाँ भी 33 का, संपूर्ण छज्जे 33 हाथ के हैं। लेकिन यहाँ पे छज्जा अपना 66 हाथ, मतलब 100 हाथ का निकला, इन 33 से 66 हाथ और आगे। तो यहाँ पे अपने को, इसलिए यहाँ पर नवी भूमि में अपने को 201 छज्जों की, झरोखों की सुंदर शोभा नजर आती है। अब इस शोभा को महाराज जी के नक्शे से ही करते हैं एक बार, ये देखिए। तो इस तरह से ये सुंदर शोभा अपने को नजर आती है। अब 10 मंदिर के हांस की तरफ देखिए हम, ये 10 मंदिर के हांस की तरफ देखिए। 10 मंदिर के हांस की तरफ यहाँ तो वही शोभा है ही सी। यहाँ पे थंब आए हैं सिर्फ, ना भीतरी दीवार आई है ना बाहरी दीवार आई है। और ये लंबा छज्जा अपना आ ही रहा है, 2 मंदिर का चौड़ा और 10 मंदिर का लंबा। अब दाएं बाएं के जो एक मंदिर के छज्जे हैं, इस 2 मंदिर के साथ आकर मिल गए हैं। अपना जो 2 मंदिर का छज्जा भूम दर भूम आ रहा था, अभी तक तो 33 हाथ के छज्जे निकल रहे थे, लेकिन अब अपना यहाँ पे आके 2 मंदिर का, में एक मंदिर तो ये जगह हुई, और एक मंदिर में घेर कर जो अपना एक मंदिर का छज्जा आ रहा है, वो इस छज्जे से आके मिल गया है। तो इस तरह से अपनी नवी भूमिका की प्यारी सी शोभा हुई। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ, गुर्ज के बीच में, नीलम जी आपने अच्छे से बताया, गुर्ज से गुर्ज के बीच में एक चोखा बनेगा,
और बबीता दीदी ने भी बता दिया है 5,798 अपन 5,999 6,001 कम में से 201 माइनस करते हैं तो 5,798 अपने यहाँ पे हो जाएंगे थम। हाँ जी दीदी, दीदी इस दलान का जो बाहर एक मंदिर का छज्जा लेवल सेम है? लेवल सेम है, यहाँ पे लेवल सेम आया है। जो 10 मंदिर की दलान है उसका सारा एक जैसा हो गया अभी? पूरा एक सा हो गया, जो पूरा एक सा हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, ये थोड़ी सी पिक्चर्स दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये इस तरह से अपने को शोभा देखी। भीतरी दीवार तो अपने को पूरी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर थंब नजर आ रहे हैं, 2 थंबों की हार अपने को नजर आएगी, ये देखो, है ना, ये देखो। और यहाँ पे अपने पास 201 छज्जे बने ना, 201 छज्जे पर धनिकी सुंदर बैठ के हैं। कह दिया गया कि एक एक सिंहासन और 3-3 हजार कुर्सियां, शायद 6,000 या 3-3 हजार कुर्सी का वर्णन आया है, लेकिन दिल चाहता है कि वहाँ विविध तरह की कुर्सियां होंगी, कई खुले छत्र होंगे, कई छतरी वाले होंगे, कई फूलों के सिंहासन होंगे, तो विविध तरह की सुंदर बैठ के होंगी हर हाथ में। ये एक नक्शा, ये देखिए सुंदर सा, जिसमें थोड़ा बड़ा करती हूँ, ये आराम से हो जाएगा, इसकी क्वालिटी अच्छी है। ये देखिए बाहरी मंदिर, पहले भीतरी मंदिरों की दीवार नजर आ रही है, भीतरी वाली, फिर ये मंदिर की हद पे ये थंब आ गए और ये बाहरी थंब, और इनके बीच में सुंदर कठेरा। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, कठेड़े भी हैं। हाँ जी दीदी, एक बार गुर्ज की पश्चिमी दीवार की शोभा बताइए, 9वीं भूमि में क्या आती है? हाँ, मैं सही कहूँ, मैं जो मेरी जो शोभा चलती है ना, वो मैं बताती हूँ पहले आपको। इसमें बड़ी मैंने आज ट्राई किया था कि मैं महाराज जी से भी बात करूं, लेकिन मेरी बात हो नहीं पाई। जब उनका कॉल आया तब मैं नहीं उठा पाई, फिर उसके बाद लगा कि वो आराम कर रहे होंगे, तो फिर मैंने नहीं किया। ये देखो, यहाँ पर अपने पास वर्णन आया, अपन थंबों से लेते हैं। अपने पास वर्णन आया है कि मंदिर की हद पर थंब आए हैं, और थंब अपने आए हैं क्योंकि 201 गुर्ज आ गए, तो उस जगह 201 थंब कम हो गए, और खुले थंब अपने जो 201 कम करके आते हैं 5798। तो उस हिसाब से शोभा, और महाराज जी के इस नक्शे में भी शोभा देखिए, तो यहाँ पर भीतरी दीवार आई है, और यहाँ पे जैसे 2 दरवाजे होने चाहिए और 4 जाली द्वार होने चाहिए, वो संपूर्ण शोभा होगी। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे दीवार नहीं हो और यहाँ पे सिर्फ थंब हो, अगर ये खुला थंब है तो वो थंब काउंटिंग में आता ना, फिर वो की वजह से क्यों नहीं होता। अब इस थंब को काउंटिंग में नहीं लिया गया, तो इट मींस यहाँ पे पूरी दीवार है। और यहाँ नक्शे में भी हम देखें तो यहाँ पे अपने को छोटे दरवाजे ही नजर आ रहे हैं, ये देखो। ठीक है दीदी, एक बड़ी कंफ्यूजन रहती है इसमें हमेशा ही, जब भी इसको रिवाइज करती हूँ ना। नहीं, उसमें मेरे को मतलब जो मैं आज बार बार पढ़ रही थी ना, तो उसमें वो थंबों से मुझे ये अच्छे से क्लियर हो रहा था कि थंब आए हैं, आने चाहिए 5,999 ना, 6,001 कम थंब आना चाहिए, पर थंब कम आए हैं, 201 गुर्ज आ गए उस स्थान पे। अगर अपन ये पिछली दीवार नहीं लेते तो ये तो थंब खुला है, तो फिर ये थंब काउंटिंग में आना चाहिए ना, अगर ये थंब पूरा खुला ऊपर जा रहा है तो। और फिर ये मेहराब यहाँ तक डली है, फिर ये मेहराब यहाँ तक डलने का भी मतलब नहीं था ना, यहाँ तक आनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है। ये मेहराब भी 33 हाथ कम हो जाएगी ना? हाँ, ये मेहराब मतलब ये जो गुर्ज है, क्योंकि गुर्ज का अलग से वर्णन नहीं हुआ कि इस गुर्ज में कुछ चेंज हुआ है, और इस नक्शे के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं इसमें कोई चेंज नहीं है। ये देखो 2 दरवाजे बीच में दे रखे हैं। हाँ जी, बाकी मैं ट्राई करूंगी, महाराज जी से भी बात करूंगी, अगर कुछ चेंज हुआ तो फिर मैं कल बता दूंगी। ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सिंह सर। हाँ प्रणाम जी। ये जो बाहर छज्जे का लेवल सेम हो गया है, मतलब 3 हाथ ऊपर हो गया, हाँ और जी। 8वीं भूम का जो है वो था 1 हाथ नीचे, तो इस हिसाब से 8वीं भूम की जो छत है जिसके ऊपर ये छज्जा बना 9वीं भूम का, वो 4 हाथ का डिफरेंस हो गया उसमें। हाँ, वो अपने आप ही ऊंची होगी। हमारा छत ऊंची हो गई ना, 4 हाथ ऊंची हो गई ना। अब वो छत ऊंची हुई या इसको चबूतरा कर दिया गया, छत अपने लेवल पे आई, ये भी तो हो सकता है ना। यहाँ बता रहे हैं चबूतरा दिखाई दे रहा है, तो अच्छा, यहाँ मतलब पे इस शोभा को अपन ने इस मतलब 9वीं भूम से ही 3 सीढ़ी ऊंचा उठा दिया, 8वीं भूम की छत लेवल पे आने दी। अच्छा। क्योंकि भीतर की तो लेवल पे आएगी, सिर्फ इस जगह को ऊंचा उठाते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा ना वहाँ। हाँ जी, छत तो अपने लेवल पे आ रही है,
तो यहाँ पर नवी भूमिका में ये जगह, मतलब जैसे अपने को भी कोई शोभा बनानी होती है तो अपन उस जगह का चबूतरा उठा देते हैं। तो यहाँ पर ये नवी भूमिका में वर्णन भी यही आया कि हम इस गली में हैं, तो ये अपने को 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा नजर आ रहा है। नहीं, मंदिरों के बाहर जो एक 100 हाथ का आगे छज्जा निकला ना, उसमें उसकी बात कर रहा हूँ, जो 33 हाथ का सब जगह आया है। हाँ वो फिर हाँ वो बड़ा लगेगा, वो ऊंचा दिखाई वो जो है ऊंचा 3 हाथ ऊंचा हो गया ना। 3 ये हाथ तो ठीक है, मंदिर की जगह में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 3 हाथ ऊंचा हो गया, 3 हाथ ऊंचा हो गया। या ये हो सकता है कि इसको चरोखे की शोभा देने के लिए नीचे से टुंडवा और तरह तरह का चित्रामन, क्योंकि इसको जरोखे की तरह दिखाना है ना। तो 3 हाथ में अपने को जरोखे की सुंदर शोभा मिल जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि सॉलिड बना दे उसको एज इट इज। मतलब एक सुंदर सी, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो घूम दर घूम आराम से आ रहे हैं। अब यहाँ का छज्जा ही बिल्कुल अलग है, तो उस जगह को उसको एक छज्जे की तरह दिखाना है ना, 2 बुर्जों के बीच में एक छज्जे की तरह। तो हो सकता है कि उसको नीचे से ही अपने को इतनी सुंदर शोभा नजर आए कि वो उसी हिसाब से हो। हाँ, 3 हाथ में चित्रकारी वगैरह दिखा के उसको थोड़ा सुंदर लगे उसको, और छत वही लेवल रखी जाए उसकी 8वीं भूमि की। ठीक। हाँ जी, ठीक, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी स्वर्ण दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मेरे को ये नहीं समझ में आया कि जैसे, 1 मिनट आप म्यूट हो गए। हाँ जी दीदी, जैसे आप बता रहे थे ना कि 33 हाथ की रौस और 33 हाथ का ही आगे, मतलब गुर्ज के आगे की जगह, जब गुर्ज तो आगे बढ़ जाता है फिर उनका लेवल बराबर कैसे रहा, रौस का और गुर्ज के आगे का जो मतलब वो रास्ता है। आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट रुको। मैं वो वर्णन ये कर रही थी कि अपन जैसे दूसरी भूमि में है, दूसरी भूमि में 33 हाथ का छज्जा निकला। हाँ जी। दूसरी भूमि में 33 हाथ का छज्जा निकला। यहाँ दूसरी भूमि में मंदिरों के आगे भी 33 हाथ है और गुर्ज के आगे भी 33 हाथ है। हालांकि गुर्ज अपना 66 हाथ बाहर निकला होगा। ये देखो, ये कट नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ कट नजर आ रहा है ना, ये देखो। तो हाँ जी, यही इसी वजह से ही तो मैंने पूछा आपसे कि भाई गुर्ज इतना बाहर है। हाँ तो ये कट आ रहा है ना, ये देखो, अपने को भूम दर भूम ये कट नजर आएगा, है ना। लेकिन नवी भूमि में अपने को ये कट नजर नहीं आएगा। यहाँ से ये छज्जा सीधा ही हो गया, क्योंकि यहाँ से भी 100 हाथ हो गया और 66 + 33 यहाँ भी 100 हाथ हो गया, है ना। तो अब तो इसलिए जो शोभा अपने को तले से, अब उस शोभा को दिल में लेने की हम कोशिश करें कि हम यहाँ चांदनी चौक में खड़े हैं और सामने रंग महल दिख रहे हैं। तो इन बुर्जों की वजह से रंग महल अपने को पूरा पहलदार नजर आ रहा है, जैसे गुम्बद जी अपने को पहलदार नजर आता है, पूरा पहलदार नजर आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पे नवी भूमि में देखेंगे तो वो 100 हाथ का छज्जा निकल आया, तब एक गुलाई हो गई। अब यहाँ नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये जगह अपनी 66 हाथ बाहर निकल रही है, तो ये झरोखे की तरह अपने को नजर आ रही है। तो ये 201 झरोखे हो गए। प्रणाम दीदी। आगे वो यहाँ से वो मतलब लेवल बराबर दिया ना, ये छज्जा जो बड़ा आगे 100 हाथ बढ़ गया ना। अब तो नवी, इसको यूं समझे कि नवी भूमि में इन मंदिरों के आगे भी 100 हाथ है ना, और इधर तो 33 बढ़ ही रहा था, इधर तो 33 बढ़ ही रहा था। अब ये जो 33 के बाद इधर भी 33, ये जो 66 हाथ यूं कट आता था, वो कट अब नहीं आएगा, अब सीधा ही चला जाएगा। दीदी प्रथम भूमि से दिखा दो, इसमें प्रथम भूमि का क्लियर दिख रहा है, उसमें कट नहीं दिख रहा। ये देखो, ये देखो, इस तरह से शोभा नजर आएगी। हाँ हाँ सही कह रहे हो मधु दीदी, ये नजर ही नहीं आ रहा। ये देखो, है ना, इस तरह से नजर आएगा अपने को ऊपर। ये बस हल्का हल्का अपने को पहल नजर आएगा, बस ये देखो। दीदी पहल तो नजर आ ही रहा है ना, जैसे गुम्बी में पहल नजर आता है, ये देखो ना, तो पहल तो इसमें आ ही रहा है ना। ये देखो, ये पहल नजर आ रहा है, नवी भूमि में ये पहल नजर आ रहा है, और 8वीं भूमि में आपको ये नजर आ रहा है। ये मंदिर अपनी, ये छज्जा 33 हाथ का है और इधर अपना 100 हाथ का हो गया। तो उस जगह को महसूस करें ना कि नवी भूमि में वो जगह आगे बढ़ के आ रही है, जैसे झरोखा आगे निकला हुआ होता है। जी हाँ जी, ठीक है, ठीक है दीदी, प्रणाम।
ममता जी। प्रणाम जी दीदी। जी एक बार ये जो आपने छज्जा बढ़ा हुआ है ना, एक बार ड्रॉ करके समझा दीजिए। एक बार क्या कर दूं? ड्रॉ करके समझा दीजिए दीदी। तो इसमें कैसे, ये देखो ना, कहाँ तक छज्जे आए हैं, कहाँ तक ये गुर्ज आए हैं, ऐसे। ये अपने को पता है कि ये देखो हाँ जी। उसी तीसरी चौथी भूमि में मंदिरों के आगे ये 33 हाथ का चौड़ा और इस तरह से ये छज्जा जा रहा है। मंदिरों के आगे 33 हाथ, अब मंदिरों से ये जगह 66 हाथ बाहर निकली हुई है, तो यहाँ से ये छज्जा 66 बाहर जाता है, ऐसे जाके फिर अंदर जाता है और इस तरह से आता है ना, भूम दर भूम इस तरह से छज्जा बाहर की तरफ निकल रहा है। ये देखो ये मंदिरों का आ रहा है, अब यहाँ से 66 बाहर जाएगा, फिर इधर जाके 66 हाथ, फिर 66 अंदर जाएगा, फिर मंदिरों के साथ साथ चलेगा, इस तरह से आ रहा है ना अपना। लेकिन नवी भूमि में क्या होगा कि मंदिरों के आगे भी और गुर्जों के आगे भी टोटल 100 हाथ, मतलब गुर्ज 100 हाथ ऐसे मान लेंगे, 66 तो गुर्ज और 33 और, तो इस तरह से अब जाएगा ये। अब इसको पहली भूमि से देखो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नवी भूमि में कैसे जाएगा। तो उसको नवी भूमि महसूस करो। नवी भूमि में देखो ये शोभा ऐसे हो जाएगी, सीधा जा रहा है आपका घेरा, क्योंकि इधर भी 100 हाथ, उसी इधर भी 100 हाथ, मंदिरों की दीवार से लेते हैं तो यहाँ भी 100 हाथ, 66 हाथ गुर्ज और 33 इधर। तो इस तरह से ये देखो, इधर अपने को कट नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ये देखो, इधर ये ऊपर वाले सेकंड छज्जे पे देखो, ये देखो ये इस तरह से बाहर आ रहा है ना, लेकिन अपने को पहली भूमि में ऐसे बाहर नजर नहीं आएगा, वहां इस तरह से नजर आएगा, बस एक कट नजर आएगा पहलदार। ये देखो एक बार मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ। नवी भूमि में अपने को यूं नजर आएगा बस। अभी क्या होता था, गुर्ज अपने को अलग से नजर आ रहे थे, जैसे अपने पन्ना जी के गुर्ज अपने को अलग से नजर आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये 66 जगह। अब क्या होगा कि इधर भी 100 हाथ की जगह हो गई और इधर भी मंदिरों की दीवार से 100 हाथ की जगह हो गई, जिसमें 66 गुर्ज नहीं, और यहाँ 33 हाथ की जगह में छज्जा। मंदिरों के आगे अब छज्जा 66 है और गुर्ज के आगे 33 हाथ का है। तो इस शोभा को अपन जब दिल में लेवे कि अब हम देख रहे हैं, मैं इसको छोटा करती हूँ एक बार नक्शा, तो इस शोभा को दिल में हम बसाएं। ये देखो, अब ये देखो ऊपर ऊपर देख रहे हो, ये मंदिर भीतर की तरफ और ये गुर्ज बाहर की तरफ आ रहे हैं ना। हाँ लेकिन जी। जब हम यहाँ नवी भूमि में देखेंगे तो मंदिर और गुर्ज एक समान रूप से बाहर, जितने बाहर अपने गुर्ज है ना, उतने बाहर मंदिरों के बाहर का छज्जा भी हो गया। तो जब यहाँ से अपन कंपेयर करेंगे, यहाँ 33 33 33 33 और यहाँ एकदम से अपना 66 हाथ बाहर निकला हुआ, तो यहाँ जैसे अब इस छत के ऊपर अभी अपन ये 100 हाथ की रोज पे खड़े हैं, तो अपने को ये छतें अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन नवी भूमि में इसके ऊपर पूरी छत आ गई, तो एक चरोखी की तरह अपने को ये शोभा प्रतीत होगी। ये गुर्ज के लेवल में आ जाएगा दीदी। हाँ, अब गुर्ज के लेवल में आ जाएगा। गुर्ज अपना जैसे बाहर निकला हुआ है ना, उतना ही बाहर मंदिरों की बाहर का छज्जा भी निकल आएगा। तो अब यहाँ पे अपना 33 ही है, अब यहाँ 66 हाथ और बाहर निकल आया है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ 33, यहाँ पे 100 हाथ का, तो 66 हाथ अपना झरोखा बाहर निकल आया ना। तो झरोखे की बात करते हैं ना कि 11 हाथ चांदनी चौक की तरफ निकला होगा, तो ये इन मंदिरों से 66 हाथ चांदनी चौक की तरफ निकला होगा ऐसे। और जो दीदी एक बार वो मेहराब बताई थी आपने, वो वाले मिक्सिंग में दूसरे वाले से मेहराब, 3 मेहराब आई थी ना बीच में बड़ी, ये वाली? हाँ जी, हाँ जी दीदी, गुर्जों के बीच में 3 मेहराब आई हैं बड़े वाली। ये देखो यहाँ पर अपने ये भीतरी तरफ तो अपनी पूरी दीवार आई है, और ये दीवार, ये चबूतरा इस मंदिर से 3 सीढ़ी ऊंचा है, तो यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर यहाँ पे इस दीवार में अपने को एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा, दरवाजे के आगे चबूतरा। तो यहाँ से सीढ़ियां चढ़ के हम इस चबूतरे से जब इस मंदिर में आए, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ मंदिर की भीतरी दीवार है, यहाँ पर सिर्फ थंब आए हैं। तो यहाँ पे तो ये देखिए अपने थंब लगते हुए, खुले थंब, और इन मतलब इन गुर्जों के ऊपर आए थंब, और इधर की तरफ भी अपने को मेहराबें नजर आएंगी, खुली खुली मेहराबें नजर आएंगी। उन मेहराबों के नीचे अपन भ्रमण कर सकते हैं। ये अपने पास खुली मेहराबें, छत की शोभा।
बाकी ये पूरा अपन आराम से दौड़ते हुए कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि खुली दहलान हो गई 6000 मंदिर की घेर कर। हाँ जी, हाँ जी, ये मतलब खुला स्पेस आएगा सारा में। तो ये जो मंदिर है ना, बाहरी हर मंदिर, अब इनकी सिर्फ ये भीतरी दीवार आई है, या हाँ ना जी। तो ये पाखे की दीवार आई है, ना ही ये बाहरी दीवार आई है, पूरा खुला स्थान हो गया। पर स्थान स्थान पे जो अपने जगह पे बुर्ज आने से इसको 201 झरोखे कह दिया, नहीं तो जगह तो ये पूरी ही खुली है ना, पूरी गोलाई में घूमकर। जो मंदिर की हार जो आई थी दीदी, ये वाली है ना? हाँ ये है ना, ये देखो आप कहीं भी रमन कर सकते हो 6000 मंदिरों में। हाँ जी, वो जगह मतलब खाली हो गई अभी, जो बाहरी खाली, पूरी खाली हो गई ये जगह, यहाँ पे पूरी खुली दहलान है। तो इसको 201 झरोखे क्यों बोलते हैं, क्योंकि 201 बुर्ज आने से ये अपने को 201, नहीं तो आप इस झरोखे पे हो, इस झरोखे में आप आराम से आ सकते हो, क्योंकि बीच में दीवार थोड़ी है, हाँ सीधा जी, ही आ सकते हो ऐसे। यही नहीं समझ में आया था। ठीक है दीदी, समझ में आ गया। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मुकेश कुमार जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो विशेष हांस है, इसके इसके सामने जो चांदे से सीढ़ियां चढ़ी हैं, तो इसकी चौड़ाई कुछ ज्यादा से दिखाई दे रही है, ये डबल हो जाएगी क्या? ये अपना यहाँ मंदिर बड़ा है, यहाँ दरवाजा बड़ा है ना यहाँ पर। हाँ जी, 2 मंदिर का है ये। हाँ 2 मंदिर का, तो यहाँ पे धाम दरवाजे वाला मंदिर है ना जी। जैसे यहाँ हाँ पे जी। 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा है, तो यहाँ पे इसके मतलब जितना दरवाजा उतना ही यहाँ पर चांदा। तो चांदा भी 28 हाथ का ही आएगा इसका मतलब? 88 हाथ का ना, 88 हाथ का चांदा, और 33 हाथ का अंदर की तरफ चौड़ा। चौड़ाई सबकी 33 हाथ है। हाँ, चौड़ाई तो सबकी 33 है, लेकिन जो यहाँ पर बड़ा, मतलब जितना अपना दरवाजा है, अगर अपन एक मंदिर का दरवाजा लेते हैं तो ये चांदा एक मंदिर का, दीदी 88 एक हाथ का। मंदिर का ही बताया हुआ है वृत्ति में ना, एक मंदिर का, क्योंकि एक इस चांदे से उस चांदे तक 83 मंदिर की दूरी बताई है। हाँ वो सही है, लेकिन अगर अपन नीचे से शऊर करते हैं, अगर जो शऊर करते हैं अपने को, क्योंकि ऊपर ऊपर जैसे महाराज जी बिल्कुल जैसे रिलैक्स कर रहे हैं सुंदर साथ को कि 88 ना बता के सीधा मैं एक मंदिर का बता दूं, क्योंकि हर जगह शोभा आ रही है दोरी बंद बराबर साम सामी। आपने को बताया कि 88 पहली भूमि की बात करें, 88 हाथ का दरवाजा, अंदर हवेलियों के भी मुख्य दरवाजे, नव चौक के भी मुख्य दरवाजे बिल्कुल धाम दरवाजे की तरह बता दिए। अगर यहाँ हम एक मंदिर का दरवाजा लेते हैं तो हम सभी मंदिर फिर दरवाजे अपन एक मंदिर के लेंगे ना, और फिर तले तक भी एक मंदिर लो, क्योंकि यहाँ भी अपन कोई फ्लैट बनाते हैं, कोई छज्जा है, कुछ हम साम सामी शोभा बनाते हैं, तो परम धाम में हम कैसे कह सकते हैं कि ये दरवाजा बड़ा होगा? अगर एक मंदिर है तो नीचे से एक मंदिर है, और अगर 88 है तो नीचे से 88 है। दीदी इधर हम 88 हाथ का चांदा मानेंगे यहाँ पे? नहीं, जैसे आप रूप की इच्छा चाहे, अगर एक मंदिर का हम आसानी से समझना चाहते हैं, उन्होंने ये चीज एक तरह से कह दी कि अगर अपन आसानी से समझना चाहते हैं तो इसको एक मंदिर का भी ले सकते हैं। युगल रश्मा जी एक मंदिर का ही धाम दरवाजा बता रहे हैं, क्योंकि आप ये देखो छठी भूमि में भी एक मंदिर का वर्णन आ गया, लेकिन उससे पहले चौथी भूमि में उन्होंने बता दिया कि 88 हाथ का दरवाजा है, और ये शोभा, इस छज्जे की शोभा चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं भूमि में ऐसे ही गई है। तो इट मीन अगर वहां 88 हाथ का दरवाजा है तो छठी में भी 88 का है। अगर अपन नीचे से एक मंदिर लेते हैं तो ऊपर ऊपर एक मंदिर, क्योंकि शोभा ही तभी जमेगी जब नीचे से लेके ऊपर तक हम एक जैसा लेंगे। अगर दिल में एक मंदिर की शोभा बैठती है तो हम तले की भूमिका से ही एक मंदिर ले लें, फिर अपन सब हवेलियों के दरवाजे भी एक मंदिर ले लें। ठीक ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, स्नेह नागपाल जी। एक सुंदर सा जी का चैट में मैसेज आया हेमलता जी का कि पन्ना जी की बुर्ज हम याद करें तो वहां भी छज्जा बाहर की ओर आया है। हाँ जी दीदी, ये जो 2 मंदिर की दहलान बन जाएगी, 2 मंदिर की जगह, हाँ 2 मंदिर की आ जाएगी ना, तो ये इसके बाद ये जो है पीच कलर का, ये क्या बॉर्डर, क्या चीज आई हुई है? ये ना इसका नहीं कर पा रहे कुछ क्लियर, क्योंकि अगर इसको ढलकता छज्जा कहे मान लो, तो ढलकते छज्जे का वर्णन जब महाराज जी उत्तर दिशा में आते हैं ना लाल चबूतरे की वक्त, तो इसका वर्णन नहीं आ रहा। ठीक है, तक ही लेवे, यहाँ तक ही यहाँ थम की हार है। कहीं ना तो यहाँ पे कह दिया जाता है कि ढलकता छज्जा है, या तो ये ढलकता छज्जा कुछ इस तरह से दिल में बैठता है
कि जैसे क्या होता है ना, कोई छत होती है तो उसके नीचे सुंदर सा छोटा सा नीचे घुमावदार एक शोभा दे दी जाती है। सुना है कहीं कि जैसे ना 33 हाथ का ढलकता छज्जा आता है ये 2 मंदिर के दहलान के बाद ना। नहीं 33 हाथ तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है स्नेह जी, सिर्फ एक जगह, सिर्फ लालदास माझी की छोटी वृत्ति में एक जगह ढलकता छज्जा लिखा गया है सिर्फ। लेकिन अगर जवारदास महाराज जी से जब पूरा देखते हैं ना लाल चबूतरे की तरफ, तो बिल्कुल मिलान यहाँ से होता है छत से, जो इसके ऊपर छत आई ना 10वीं चांदनी पे। तो ये ढलकता छज्जा अगर बहुत ज्यादा शौर करे ना तो दिल में ऐसा लगता है कि जैसे अपन क्या होता है कई बार मंदिरों के आगे वंदनवाण नहीं लगा देते, जैसे यहाँ पे जैसे मंदिरों के आगे इस जगह अपन ने वंदनवाण लगा दिया। तो ये जो अपने को 201 झरोखे दिए गए, उन झरोखों की सुंदर शोभा देने के लिए ऊपर ढलकते छज्जे की तरह जैसे यहाँ पे ऐसे लटकता वंदनवार सुंदर सा लग गया, मतलब वो बाहर निकल के नहीं आएगा, उसी लेवल में ही होना चाहिए। क्योंकि इसमें काफी शोर चला, क्योंकि अगर जवारदास माझी से लेते हैं तो फिर वो ढलकता आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक नहीं बैठती फिर इसकी ना। प्रणाम। तो अपन यूं ले लेवे कि अपने पास ये जो झरोखे आए हैं, जैसे अपना ये झरोखा है, अपना ये झरोखा 30 मंदिर का हुआ है ना, तो यहाँ पे पूरा कठेड़ा ऊपर की तरफ तो है ही से, नीचे की तरफ जैसे अपन मंदिरों में अपने घरों में भी हम ऊपर की तरफ वंदनवार लटकता हुआ लगा देते हैं, सुंदर ऐसे तोरण लगा देते हैं, तो वो चीज सोच ले इसको, है ना। ठीक ठीक। हाँ प्रणाम जी। हो गया जी। हाँ जी, जो अभी आपके साथ शुरू हो रहा था ना 3 हाथ लटकता हुआ जो आरटी और उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, कहीं वो लटकती चीज वो 3 हाथ की तो नहीं शो करी है कि उसमें जो चित्रामन और वो सब जो बता रहे थे ना आप, 3 हाथ ऊपर है ये आरटी बॉम से, ये वाला एक मंदिर का ऐसे कहीं अलग से वर्णन नहीं आया इस चीज का। नहीं, जैसे ढलकता हुआ है ना वो 3 हाथ की चित्रामन वगैरह, जैसे आप अभी बात कर रहे थे, उस तरह का हो सकता है, मोटाई दीवार की जो जैसे कह रहे थे। हाँ हाँ, तो उस तरह से लटकते हैं, उसमें चित्रामन वगैरह जो है आए हुए होंगे, तो वो शोध किया गया। वही शोभा दिल में आ रही है, ये शोभा जैसे आपने बोला ना, तो उसके बाद उस जगह नजर गई है कि नवी भूमिका की 3 सीढ़ी ऊंची जगह है, तो वो जो झरोखा है ना, जैसे अपन यहाँ के भी झरोखे अभी नक्शे निकले नहीं हुए, तो नीचे की एकदम कोशिश करती हूँ एकदम यहाँ का झरोखा कोई निकल आए, तो 1 मिनट रुको। एक बार मैं म्यूट कर रही हूँ सुंदर सा जी, अभी डीपी सिंह जी आपको वापस, डीपी सिंह जी आप अनम्यूट हो जाओ, शोर आ रहा था। एक बार मैं खोल रही हूँ नक्शा, है ना। ये देखिए ये अपना यहाँ का झरोखा है, तो इसकी नीचे की जगह देखो कितनी ऊंची ले रखी है, तो हम इस 3 जगह को इस तरह से एक सुंदर चित्रामन के रूप में भी तो ले सकते हैं ना। हाँ वही जैसे उसमें शो किया हो महाराज जी ने जो है उस चीज को, और वो नीचे 3 हाथ का, चूंकि डिफरेंस है 3 हाथ का ऊपर ऊंचाई में, तो वो शोभा उसमें आ सकती है ना। तो ये फिर अपने को ये अलग अलग छज्जे, जैसे हर हांस में जैसे छज्जे 2 बुर्ज के बीच का जो हांस है उसकी हर में अलग अलग सुंदर शोभा, तो एकदम से नजरों में आए कि इतने झरोखे हैं जी। मोतियों की झालर, चित्रा जी ने लिखा है मोतियों की झालर, सुंदर मोतियों की झालर भी, हाँ जी। बॉर्डर की शोभा सुंदर सा, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सा जी। नवी भूम की शोभा। आशीदी सॉरी है ना, इधर से मेरा नेट चला गया, इधर से मैंने आपको बुलाया, जैसे आपको बुलाया ना इधर से ना वो नेट एकदम से ऑफ हो गया, कंप्यूटर बंद मेरा। अच्छा 4:30 बजे की बात कर रहे हो? हाँ कोई बात, सब समझ गए थे। टाइम भी तो हो गया था ना। हाँ जी। हाँ, टुंडवा भी हो सकता है, टुंडवे की शोभा अपन ने देखी ना, इस वाले इसमें भी टुंडवा है। हाँ जी, अभी दिखाया आपने। यार दुनिया में भी बहुत दिखाई दे रहे हैं सुंदर सुंदर। जी जी, बहुत सुंदर। समझ में आने के बाद, जब तक समझ में नहीं आता था टुंडवा क्या है, नजर नहीं आता था। हम जैसे को तो टुंडवा अब समझ आया। पहले तो पढ़ते थे, पता ही नहीं था टुंडवा किसके करते हैं, है ना। नहीं मैंने भी इसी बार क्लियर करके बोला, मुझे लगता था ये है,
लेकिन हाँ, फिर मीनू बोला करती थी टुंडवा, लेकिन पता नहीं बताने से पहले फिर मैंने बताने से पहले महाराज जी से फिर पूछा, फिर यहाँ पे हाँ, इस बार आपने क्लियर करा है। मीनू बोला करती थी लेकिन अच्छी तरह से नहीं से पता लगता, इस बार आपने अच्छी तरह से। हाँ दीदी, वही शोभा बैठ रही है, टुंडवा, कांगरी और वो सारे जो है ना। अच्छा, तो क्या होगा, वो 201 जलोकी अपने को अलग अलग बड़े प्यारे नजर आएंगे। हाँ, अलग सी शोभा, बहुत सुंदर नजर आएगी। हाँ, अलग सी शोभा नजर आएगी। हाँ जी जी जी। हाँ जी सुंदरसा जी, मैं ओपन कर रही हूँ, पहले जयकारा बुला लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी जय बोलो श्री सतगुरु महाराज श्री परिणाम